नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिमिसना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाएंगे। और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है। और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा, हमें अपनी उन गलतियों का परिमार्जन करना पड़ेगा जिन गलतियों के कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुसने, भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों को अपवित्र करने, भारत की परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने का एक अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ था, उस प्रकार की गलतियों को, वह विभाजन की जो त्रासदी तक हमें पहुंचाया है, वह जातीय विभाजन के रूप में, क्षेत्रीय विभाजन के रूप में, भाषाई विभाजन के रूप में, इन सभी से उभर करके हम सबको राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। भारत की आजादी इस बात के लिए हम सब का आह्वान कर रही है। और याद रखना, भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में
अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हम सबको अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता। तो चलिए, विभिषा विभाजन स्मृति दिवस के सभा को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी, और इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें अब खबर कोलकाता से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की कोलकाता रेप मर्डर मामले में बड़ा अपडेट है। जहां बता दें आपको कि जांच के लिए कोलकाता पहुंची है सीबीआई टीम, और थोड़ी देर में आरजी कर अस्पताल सीबीआई टीम पहुंचने वाली है। वारदात की जगह का निरीक्षण भी करेगी सीबीआई, और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। बता दें आपको कि एम्स के डॉक्टर आज भी अपने हड़ताल को जारी रखने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोलकाता से, जहां की कोलकाता रेप कांड मामले में आज भी हड़ताल जारी है। एम्स के डॉक्टर आज भी हड़ताल कर रहे हैं, और इसी के साथ सीबीआई की टीम कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर जांच के लिए पहुंची है। वारदात की जगह पर निरीक्षण करेगी सीबीआई की टीम। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की थोड़ी देर में आरजी कर अस्पताल पहुंचेगी सीबीआई टीम, और यहां पर जांच के लिए कोलकाता पहुंच चुकी है सीबीआई टीम। तो बता दें सीबीआई टीम लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी के लिए और तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए घटना के स्थान पर पहुंच गई है। आरजी कर अस्पताल पहुंचेगी सीबीआई की टीम, और वारदात की जगह का पूरे तरीके से निरीक्षण किया जाएगा यहां पर। इसी के दरमियान कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ये जांच कर रही है। वहीं कोलकाता रेप कांड मामले में आज भी हड़ताल जारी है। जी हां, बता दें कि एम्स के डॉक्टर आज भी हड़ताल जारी रखने वाले हैं। तो चलिए, इसी खबर पर संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संवाददाता। संगीता, जानना चाहेंगे इस वक्त सीबीआई वहां पर तफ्तीश देने वाली है, और सीबीआई कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर वहां पर जांच शुरू करेगी और वारदात की जगह का भी निरीक्षण करेगी। तो क्या कुछ मामला, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है, और साथ ही देखिए सीबीआई की टीम जो है वो जगह जगह जा रही है। सीबीआई की टीम आरजी कर अस्पताल भी जाएगी, और साथ ही लाल बाजार जहां की कोलकाता मुख्यालय है, कोलकाता मुख्यालय जाकर वो वहां से जो भी केस डायरी है या फिर जो भी इस केस से जुड़े हुए, जो कि दरिंदगी हुई है महिला के साथ, इस केस से जुड़े हुए जो भी पुलिस के पास जो भी पेपर्स है या फिर जो भी सबूत हैं, उन चीज़ों को वो लेगी। और साथ ही जो जहां पर ये घटना हुई है, यानी कि आरजी कर अस्पताल में जो घटना हुई थी, उस जगह भी जाएगी। उस जगह जाकर क्राइम सीन भी क्रिएट करेगी, और साथ ही देखिए हर किसी से मिलेगी। जब साथ ही जो परिवारजन है, परिवार वाले के साथ भी मिलकर इस मामले को लेकर बातचीत करने वाली है सीबीआई की टीम। और देखिए इसी मामले को लेकर आज जो है जगह जगह प्रदर्शन होना है। बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है। जो फाल्गुनी पात्रा है, जो कि बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो आज कॉलेज स्क्वायर, जो कि आरजी कर अस्पताल के पास ही पड़ता है कुछ दूरी में, वहां पर आज बड़ा प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी इसी मामले को लेकर, इंसाफ दिलाने को लेकर। और साथ ही देखिए इसी मामले पर जो परिवार वाले हैं उनके तरफ से बयान आई हुई है। परिवार, उनके जो पिता हैं जिसके साथ ये दरिंदगी हुई, उसके पिता का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है और इसमें जो जो मिले हुए हैं सभी के ऊपर कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, इसी की मांग वो कर रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि इस मामले में जी संगीता जी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब तक डॉक्टरों का हड़ताल जो है वो लगातार जारी है? हो तो लगता है संगीता जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। संगीता जी से हम बने रहेंगे, और कोलकाता रेप मर्डर मामले में ये अपडेट है। तो आपको बता दें, संगीता झा से एक बार फिर से हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। संगीता जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल ये है कि क्या अब भी डॉक्टरों का हड़ताल देश भर में जारी है? एम्स के डॉक्टर आज भी ये हड़ताल जारी रखने का फैसला उन्होंने किया है। तो क्या देश भर में ये जो हड़ताल है अभी भी जारी है? तो चलिए, लगता है संगीता झा से हमारी
हमारा संपर्क जो है वो यहाँ पर टूट गया है, लेकिन कोई नहीं, संगीता झा के साथ हम बने रहेंगे और इस बात पर और भी चर्चा होगी। बता दें आपको, कोलकाता रेप मर्डर मामले में ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की जांच के लिए कोलकाता सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में आरजी कर अस्पताल भी सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है और वारदात की जगह का निरीक्षण करके और तमाम सबूतों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस केस के डेप्थ में जाया जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर यह जांच हो रही है। कोलकाता रेप कांड मामले में आज भी हड़ताल जारी है। एम्स के डॉक्टर ने आज भी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। तो लगातार ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की सीबीआई की टीम लगातार वारदात की जगह का निरीक्षण करेगा। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई टीम वहां पहुंची है और इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं थोड़ी देर में आरजी कर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंचेगी और वारदात की जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार आपको बता रहे हैं, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर यह निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ देश भर में हड़ताल लगातार जारी है। एम्स के डॉक्टर आज भी ये हड़ताल जारी रख रहे हैं। कोलकाता रेप कांड मामले में आज भी हड़ताल जारी है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं सभी डॉक्टर्स। तो बता दें आपको कि वारदात की जगह का भी निरीक्षण किया जा रहा है। सीबीआई जांच कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि सीबीआई लगातार इस मामले पे तफ्तीश करे और उस वारदात की जगह पर जाकर भी तमाम सबूतों और तमाम पॉइंट्स पर भी वो तफ्तीश करे। तो बता दें, सीबीआई लगातार जांच में जुटी हुई है। तो चलिए, अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ संगीता झा जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी देश भर में ये डॉक्टर्स के हड़ताल अभी भी जारी हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हड़ताल तो निम्न अभी भी जारी है। लगातार देखिए, जगह जगह सभी राज्यों में हड़ताल हो रहे हैं। डॉक्टर सड़कों पर निकल पड़े हैं और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि इमरजेंसी सेवाएं तो चल रही है, इमरजेंसी सेवाओं में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन जो अन्य सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। उनका कहना है जब तक इस मामले में जो आरोपी हैं, जो आरोपी हैं सभी कोई नहीं पकड़े जाते हैं, जब तक सजा का ऐलान नहीं हो जाता है, सजा नहीं मिल जाती है, तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और यह अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है। और देखिए, डॉक्टर्स का यह भी कहना है, जब डॉक्टर्स जो कि दूसरों की जिंदगी बचा रहे हैं उनके लिए दिन रात बने रहते हैं और अगर वही डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर इसके लिए तो ज़रूरी है ये प्रदर्शन होना। और साथ ही ज़रूरी है कि इस मामले में जितनी जल्दी हो सके, सरकार और प्रशासन की तरफ से उन्होंने कहा है, उनको गुहार लगाई है कि जितनी जल्दी हो सके सभी को जो दोषी है, इसमें जो लोग मिले हुए हैं, निष्पक्ष जांच होकर सभी को पकड़ा जाए। निमे बिल्कुल, ये मांग तो लगातार जारी है कि इस पूरे मामले पर न्याय मिले। और संगीता झा, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, कन्नौज से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की कन्नौज में दुष्कर्म मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बता दें कि नवाब सिंह के खिलाफ लगाई गई रेप की धारा पर अब कार्रवाई हो रही है। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है। जी हां, बड़ी खबर इसमें पीड़िता के बयान में रेप की बातें कही गई हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज दुष्कर्म मामले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की नवाब सिंह के खिलाफ रेप की धारा लगाई गई है और इसी के मद्देनजर पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराया है और पीड़िता ने बयान में रेप की सभी बीती बातें सामने रखी हैं। तो बता दें आपको, कन्नौज से ये खबर, कन्नौज दुष्कर्म मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां नवाब सिंह के खिलाफ रेप की धारा लगाई गई है और इसके बाद पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान को दर्ज कराया है और अपने बयान में पीड़िता ने कहा है रेप की घटना से जुड़ी सभी बातें मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने रखी है। तो कन्नौज दुष्कर्म मामले में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नवाब सिंह के खिलाफ रेप की धारा लगाई गई है।
से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दुष्कर्म मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, नवाब सिंह के खिलाफ रेप की धारा लगाई गई है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और झारखंड से खबर बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला पूरे देश में चल रहा है। इसी मामले पर रांची के रिम्स में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि लेडी डॉक्टर यानी कि महिला डॉक्टर की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। रांची रिम्स में जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी की जा रही है। इस तरीके की दुर्घटना किसी और कॉलेज में, किसी और डॉक्टर के साथ, किसी की और बहन बेटी के साथ ना हो, इसको इंश्योर किया जाए। पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे सीसीटीवी फंक्शनल 24 आवर फंक्शनल सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर्स के लिए, जो पीजी डॉक्टर्स स्पेशली हैं, उनके लिए इमरजेंसी ड्यूटीज़ में सेपरेट रूम्स, गर्ल्स के लिए अलग रूम्स और फीमेल्स के लिए अलग रूम्स बनाए, बॉयज़ के लिए अलग रूम बनाया जाए, ताकि वो ड्यूटी के दौरान किसी भी तरीके का अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो वो सेफ माहौल में रेस्ट करें। प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए हम लोगों को, और साथ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारा काफ़ी लंबे समय से डिमांड है, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम लोग यही चाहते हैं सरकार से। हम लोग आज की हड़ताल से इमरजेंसी के अलावा और सेवा जो बाधित है, आज इमरजेंसी चालू है और इमरजेंसी में मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, मरीजों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, तो इसके लिए हम लोगों ने इमरजेंसी के अंदर में और डॉक्टर्स को बहाल किया है जो कि इमरजेंसी में तत्पर होकर के सेवा दे रहे हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एज ए डॉक्टर शेखर हम हैं, IMA प्रेसिडेंट रांची का। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं JDU के सपोर्ट में। यहाँ का जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उनके सपोर्ट में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितना निंदा की जाए कम है। लेकिन हम लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग हमेशा इस तरह का घटना से आंदोलनरत क्यों रहेंगे। पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन नहीं है, आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि ये जनता की आंदोलन होना चाहिए, ना कि हमारा होना चाहिए। ये हमारा साथ नहीं घटना हुई है, ये जनता को भी उतना ही आक्रोशित होना चाहिए इस घटना से, और ये पूरे देश में इसके लिए कुछ जनता के प्रति प्रतिक्रिया आना चाहिए कि डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं हो। पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हो, जनता हो, उनसे होना चाहिए। ये आंदोलन हमेशा हम करें, हमारा कोई आदमी मर जाए उसके बाद हम आंदोलन करें, हत्या हो जाए, रेप हो जाए, उसके बाद आंदोलन करें। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी खबर बताते हैं। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शराब घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में यह सुनवाई होनी है। वहीं सीएम केजरीवाल को क्या जमानत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है सीएम केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई होगा और शराब नीति मामले में केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ जमानत की याचिका लगाई है। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि जल्द ही सीएम केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में आज बता दें तिहाड़ जेल में अभी बंद है सीएम केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी है। आज उनको जमानत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, जो अगली खबर आपको बता रहे हैं वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 19 साल की युवती को बंधक बनाकर 2 दिन तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती ने हिंदू सहेली और उसके मुस्लिम पति पर जिहादी दानिश के द्वारा युवती का रेप करते समय दरवाजे पर खड़े होकर रेपिस्ट को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के अनुसार दानिश 2 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और पीड़िता
युवती को परिजन जब बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर पथराव कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की सहेली किरण और उसके पति तौसिफ उर्फ जैकी, निक्की और दानिश लाला पर एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले की शिकायत पर पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर घर में पूछताछ की तो युवती को बंधक बनाने वाली पीड़िता की सहेली ने पुलिस से अभद्र व्यवहार भी किया। आरोपियों के घर की तलाशी लेने पर घर में छिपे सहेली के मुस्लिम पति ने पुलिस और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके और वहां से भागने की कोशिश भी की है। तो शाहजहांपुर से ये खबर मध्य प्रदेश से, जहां की हिंदू युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया है। यहां पर यह मामला सामने आया जहां हिंदू संगठनों और पीड़िता ने कार्रवाई की मांग उठाई है। पीड़िता की सहेली के मुस्लिम पति ने यह दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कोतवाली के किला गेट पर एक घटना हुई है। इसमें पीड़ित बालिका के साथ लैंगिक अपराध की घटना 2 दिन पहले हुई थी, जिसकी घटना के संबंध में पीड़िता ने उनके आरोपी में उनके परिजनों से बात करने गई तो उसके साथ वाद विवाद किया, पत्थरबाजी की और झगड़ा किया है, जिसकी आज रिपोर्ट करने यहाँ पर थाना कोतवाली पर आए हैं। पीड़िता और उसके साथ साथ अन्य लोग भी आए हैं। अन्य लोगों से भी बातचीत की। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है और लैंगिक अपराध और अन्य विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है, विवेचना में लिए गए हैं। आरोपी की पतारसी के लिए पार्टियां रवाना की है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तुम्हारे हाथ में फोन लगा, तुम्हारे हाथ में हम डराने आए तेरे को, हाँ डराने आए तेरे को, ऐसी रिकॉर्डिंग करो। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें अगली खबर जो है वो कानपुर से आ रही है। बता दें कि कानपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार कानपुर में हिजाब मामले को लेकर बहस छिड़ गई है। कानपुर बिल्हौल इंटर कॉलेज में हिजाब का विवाद अब थमने के बजाय गर्माता जा रहा है। पिछले दिनों 3 छात्रों के हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचने के मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और सोमवार को फिर से 23 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई। इनमें एक छात्र बुर्का भी पहनी थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन के ऐतराज जताने के बाद सभी छात्राओं ने हिजाब उतारकर अपने बैग में रख लिया। दरअसल बिल्हौर इंटर कॉलेज में 7 अगस्त को 3 छात्राओं के बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंचने के बाद जिस तरह विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप और विद्यालय प्रशासन की ओर से हिजाब पहनकर विद्यालय में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई थी और तीनों छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर ऐतराज जताने के साथ ही ड्रेस कोड में छात्राओं को भेजने की हिदायत भी दी गई थी। इसके बाद मामला लगभग शांत हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी की ओर से इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से जांच की मांग उठाई जाने के बाद फिर से मामला ताजा हो गया। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।